आज ये हमारा टेस्ट रहने वाला है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था 1857 की क्रांति से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट। उसी से ये जो है टेस्ट होने वाला है। मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि आपका जो है 2 दिन बाद इस वीडियो से रिलेटेड टेस्ट लेंगे। तो आपने जो वीडियो में बताया था वो सारा याद कर लिया है। अभी इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं जो पढ़ाऊंगा तो वो आपको मैं अच्छे से याद करवाऊंगा। तो उसके लिए टेस्ट लेंगे तो आपको वो क्या है अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोकमेसन, ईडन, बर्टन, जेडी होल। सबसे पहले वीडियो में मैंने यही चीज बताई थी कि कौन सी रियासत का कौन पॉलिटिकल एजेंट था, और वही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो जल्दी से बताइए कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय 1857 की क्रांति के समय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईडन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, उसका क्या नाम था? ईडन। तो आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। उसके बाद में देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, उसमें हमने जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा था आपसे, और आपने सही भी बताया था उसका जवाब कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था उसका नाम ईडन था। प्रश्न नंबर 2 में हमने पूछा है कि उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो आप जल्दी से बताइए उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोकमेसन, मॉरिसन, बर्टन, सावर्स। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सावर्स। उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेवाड़ या उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो था 1857 की क्रांति के समय उसका नाम था सावर्स। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। 1857 की क्रांति के समय रियासतों से संबंधित जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके गलत युग्म का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि जोधपुर का मोकमेसन, सिरोही का जेडी होल, भरतपुर का बर्टन और जयपुर का ईडन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा जो है युग्म गलत है। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरतपुर। भरतपुर का बर्टन नहीं था। तो आपको बताना है कि बर्टन जो है, बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो बर्टन जो है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा का। तो आपको ध्यान रखना है बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा का। अब इसमें जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन लिखा गया है, तो आपको बर्टन पता चल गया कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। लेकिन आपको यह बताना है कि भरतपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो भरतपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था मॉरिसन। उसका क्या नाम था? मॉरिसन। उसके अलावा जोधपुर का मोकमेसन था, ये बिल्कुल सही है। सिरोही का जेडी होल था, ये भी बिल्कुल सही है। और जयपुर का ईडन था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6, 7। यह प्रश्न काफी आसान है, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्योंकि परीक्षा में सारे जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है, और अभी हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो आपने सोच लिया होगा, तो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान से बाहर स्थित सैनिक छावनी कौन सी थी? आपको बताना है कि राजस्थान की सैनिक छावनी थी, लेकिन वो राजस्थान से बाहर स्थित थी, राजस्थान में नहीं स्थित थी। तो वो कौन सी सैनिक छावनी थी? खेरवाड़ा छावनी, देवली छावनी, निम्मत छावनी, ब्यावर छावनी। तो जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीमच छावनी। नीमच छावनी जो है वो राजस्थान की छावनी थी, लेकिन वो राजस्थान से बाहर थी। राजस्थान से बाहर कहां पे थी? तो राजस्थान से बाहर थी मध्य प्रदेश में। राजस्थान से बाहर कहां थी? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में थी नीमच छावनी, तो ये राजस्थान की कैसे हुई? तो इसका रीजन क्या था? मैंने ये भी आपको बताया था। इसका रीजन था, इसको जो कंट्रोल करता था वो कौन करता था? मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था
उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इस वजह से ये राजस्थान की सैनिक छावनी थी, लेकिन थी कहां पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में सेना की कौन सी टुकड़ी तैनात थी? जोधपुर लीजन के पूर्बिया सैनिक, मेर रेजिमेंट, 15वीं बंगाल पैदल सेना, मेवाड़ भील कोर के सैनिक। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मैंने ये भी आपको बताया था, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको याद भी होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15वीं बंगाल पैदल सेना। नसीराबाद छावनी में कौन सी सेना तैनात थी? 15वीं बंगाल पैदल सेना। उसके बाद मैंने ये बताया था कि राजस्थान में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? नसीराबाद की छावनी से ही हुई थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। 1857 की क्रांति के समय मेर रेजिमेंट राजस्थान की किस छावनी में तैनात थी? ब्यावर छावनी में, एरनपुरा छावनी में, नीमच छावनी में, खेरवाड़ा छावनी में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन सी छावनी में कौन सी रेजिमेंट तैनात थी, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्यावर छावनी में। मेर रेजिमेंट कौन सी छावनी में थी? ब्यावर छावनी में। तो आपको ध्यान रखना है मेर रेजिमेंट ब्यावर छावनी में थी। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8। 1857 की क्रांति में राजस्थान की छावनियों की सैनिक टुकड़ी के गलत युग्म का चयन कीजिए। नीमच छावनी भारतीय ब्रिगेड के सैनिक थे, देवली छावनी कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे, एरनपुरा छावनी मेर रेजिमेंट के सैनिक थे, और खेरवाड़ा छावनी मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे। तो इसमें से बताइए इसमें से गलत युग्म कौन सा है। तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे दोगे। तो जल्दी से दीजिए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी में मेर रेजिमेंट नहीं थी। एरनपुरा की जो छावनी है उसमें मेर रेजिमेंट नहीं थी। मेर रेजिमेंट कौन सी छावनी में थी? अभी ऊपर प्रश्न पढ़ के आए हैं। तो मेर रेजिमेंट जो है वो कौन सी छावनी में थी? ब्यावर छावनी में। मेर रेजिमेंट कौन सी छावनी में थी? ब्यावर छावनी में। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि मेर रेजिमेंट जो है वो ब्यावर छावनी में थी, लेकिन आप ये बताइए एरनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। तो जल्दी से बताएं कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। तो एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन के जो पूर्बिया सैनिक थे वो तैनात थे। कौन तैनात थे? जोधपुर लीजन के पूर्बिया सैनिक। तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर लीजन के पूर्बिया सैनिक किस सैनिक छावनी में तैनात थे? एरनपुरा छावनी में। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 31 मई 1857 और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 मई 1857। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 28 मई 1857 को। उसके बाद में आपको बताना है कि भारत में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अगर भारत में आपसे पूछ ले तो भारत में हुई थी 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगर आपसे ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति के लिए तारीख कौन सी तय की गई थी तो इसका जवाब हो जाएगा 31 मई 1857। कौन सी तारीख तय की गई थी? 31 मई 1857। लेकिन स्टार्ट कब हो गई थी? 10 मई 1857 को ही हो गई थी। और भारत में क्रांति सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी? 28 मई 1857 को। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 10। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस छावनी से हुआ था? एरनपुरा छावनी, खेरवाड़ा छावनी, नसीराबाद छावनी, ब्यावर छावनी। अभी हमने पढ़ा था कि कब हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो वो हुई थी 28 मई 1857 को। लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कहां से, कौन सी छावनी से शुरुआत हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति की।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और कब हुई थी? 28 मई 1857 को। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832, 1835, 1845 और 1857। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1832। राजपूताना जो रेजिडेंसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1832 में। तो आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट जो है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना? 1832 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर था? हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1832 में हुई थी, वो हमें पता चल गया। अब आपको बताना है कि राजपूताना जो रेजिडेंसी है उसका मुख्यालय कहां पर है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और माउंट आबू। तो चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजमेर। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। अगर ऑप्शन में माउंट आबू लिखा है और अजमेर दोनों है तो अजमेर ही सही माना जाएगा, क्योंकि माउंट आबू जो है वो बाद में बना था और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था। मेन मुख्यालय जो था वो अजमेर था। अगर अजमेर और माउंट आबू दोनों ऑप्शन में है तो अजमेर को टिक करके आना, अजमेर ही सही माना जाएगा। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 13, राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू कब बनाया गया? 1832 में, 1835 में, 1845 में, 1850 में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1845। राजपूताना रेजिडेंसी का जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो माउंट आबू कब बनाया गया था? 1845 में। स्थापना कब की गई थी राजपूताना रेजिडेंसी की? 1832 में। जब स्थापना की गई थी उस समय मुख्यालय कहां बनाया गया था? अजमेर में। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। जब स्थापना हुई थी तब अजमेर में मुख्यालय था, 1832 में स्थापना हुई थी और 1845 में जो मुख्यालय है वो माउंट आबू बनाया गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14, राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लोकेट, केनिंग और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो चलो हम बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकेट। राजपूताना रेजिडेंसी के जो प्रथम एजीजी थे उनका क्या नाम था? लोकेट। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लोकेट, केनिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर आपसे पूछ ले राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम एजीजी कौन थे, तो वो थे लोकेट। राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम एजीजी थे लोकेट। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल केनिंग था। 1857 की क्रांति के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जो है MCQ क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और 1857 की क्रांति से रिलेटेड और भी पार्ट देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।